हेलो स्टूडेंट्स, सीयूईटी का समय बहुत ही नज़दीक आते जा रहा है। एसएससी के पर्पज से, सीजीएल के पर्पज से, सीयूईटी के पर्पज से फुल रिकैप चाहिए हर एक सेक्शंस का, क्योंकि एग्जाम्स में लगभग पूरी किताब का ही सिलेबस पूछा जा रहा है। ये अच्छी बात है कि आप इसे सीख लेंगे तो एसएससी, सीजीएल इत्यादि के सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। बट ये अच्छी बात नहीं है कि एक महीने में एक बहुत ही बड़ा चैप्टर्स आपसे पूछा जाने वाला है। पूरी किताब लगभग पूछी जाने वाली है और सब कुछ पढ़ना इट्स नॉट पॉसिबल। यदि ढंग से पढ़ने लगिए तो इंग्लिश को ही पढ़ने में एक महीने कम पड़ जाएंगे और कई सब्जेक्ट्स हर चीज़ पूछ रहा है। 205 यूनिवर्सिटीज़ है ऑल ओवर इंडिया, 205 यूनिवर्सिटीज़ आर देयर और सभी यूनिवर्सिटीज़ में सीयूईटी के एग्जाम्स होते हैं और फिर जा कर के आपको गवर्नमेंटेड, प्राइवेट या डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगे। मगर करना तो है ही, तो चलिए इसी पर्पज को ध्यान में रखते हुए हर एक चैप्टर्स के वीडियोस आप तक पहुंचेंगे। डेली एक वीडियोस पहुंचेंगे, बिगिनिंग से लेकर, इनिशियल से लेकर, बेसिक से लेकर एडवांस तक मैं आपको नॉलेज देने वाला हूं। यदि आप सीयूईटी के प्रिपरेशन करने वाले हैं, आज हम सीखेंगे आर्टिकल्स। एक वीडियोस ऑलरेडी मैंने इस पर बनाया हुआ था, आर्टिकल्स एंड डिटरमिनर्स। एक्चुअली आर्टिकल्स डिटरमिनर्स होते हैं क्योंकि ये इंडिकेट करने के, पॉइंट आउट करने का काम करता है। लेकिन आर्टिकल्स को ही आज हम पढ़ेंगे कि आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं। एक तो डेफिनिट आर्टिकल्स, डेफिनिट या इसे हम कहते हैं स्पेसिफिक, या इसे हम किस कह सकते हैं पर्टिकुलर। नाउन को, आर्टिकल्स हमेशा नाउन को डिनोट करते हैं। एक होता है इंडेफिनिट, इंडेफिनिट आर्टिकल, नॉन स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक भी बोलते हैं या नॉन पार्टिकुलर भी बोलते हैं। नॉन पार्टिकुलर क्या क्या होता है? ए एन, क्या होता है? ए एन, ठीक है जी। इसमें होता है टी एच ई, इसको हम कहीं कहीं द पढ़ते हैं, कहीं कहीं दी पढ़ते हैं। द हिंदी का कॉन्सोनेंट है। इंग्लिश का वोवेल हमने पढ़ा था ए ई आई ओ यू बचपन में, कि जहां भी ए ई आई ओ यू दिखे एन लगा दीजिए। कॉन्सोनेंट 21 हो गए यदि इंग्लिश में देखा जाए, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये 21 लेटर्स, रेस्ट लेटर्स, इनको छोड़ करके 21 लेटर्स कॉन्सोनेंट है इंग्लिश में। बचपन में हमें बताया गया कि कॉन्सोनेंट के पहले ए लगाना है और वोवेल वाले वर्ड के पहले एन लगाना है। लेकिन ये लॉजिक इंग्लिश में हर जगह काम नहीं करता। हिंदी का लॉजिक काम करता है कि जो वोवेल लेटर ही नहीं, वोवेल साउंड होना चाहिए। वोवेल साउंड जहां होगा वहां एन लगाएंगे और जहां कॉन्सोनेंट साउंड होगा वहां ए लगाएंगे, भले ही वो वोवेल लेटर से शुरू हो। तो इसे हम टीएचई को द तब पढ़ते हैं। ये देखिए द कॉन्सोनेंट है हिंदी का, क्योंकि क से ज्ञात तक, क से ज्ञात तक ये हिंदी का व्यंजन वर्ण है। स्वर वर्ण होता है अ से लेके अह तक, अ से लेके अह तक ये स्वर वर्ण है, ठीक है जी। तो द तब लगाएंगे जब कॉन्सोनेंट वाले लेटर से वर्ड शुरू हो, जैसे द बॉय, द पेन, द कार, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा। बट दी तब पढ़ते हैं टीएचई को जब दी एलिफेंट, दी एप्पल, इटीसी, जो वोवेल से शुरू हो, वोवेल साउंड से, तो इसे वोवेल साउंड दी पढ़ेंगे, जिसमें द प्लस ई दोनों है, तो इसे दी पढ़ेंगे। हमेशा वोवेल से पहले यदि टीएचई आएगा तो दी पढ़ेंगे, कॉन्सोनेंट से पहले टीएचई आएगा तो द पढ़ेंगे। इतना आपको समझ में आ गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि ए एन का यूज कब करेंगे और टीएचई दी का यूज या द का यूज कब करेंगे। अब चूंकि मैंने कहा कि आर्टिकल्स का प्रयोग नाउन के साथ होता है, किसके साथ? नाउन के साथ।
तो नाउन और आर्टिकल्स संख्या को दिखाने के लिए, पॉइंट आउट अ नंबर को दिखाने के लिए आर्टिकल्स का यूज होता है, कि डेफिनिट कि इनडेफिनिट है। तो नंबर के अकॉर्डिंग हम देखेंगे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सब हम नहीं सीखेंगे अभी फिलहाल। हम देखेंगे काउंटेबल नाउन। नाउन आर टू टाइप्स, काउंटेबल नाउन और एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है जी। विच कैन बी काउंटेड दैट इज काउंटेबल नाउन, विच कैन नॉट बी काउंटेड दैट इज अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन भी दो तरह के होते हैं, सिंगुलर एक वचन, प्लूरल बहुवचन। ठीक है जी। जैसे सिंगुलर में एक पेन, प्लूरल क्या हो जाएगा, पेन्स, बॉय प्लूरल बॉयज। और अनकाउंटेबल में यदि हम देखें पेन किस मटेरियल से बना है, तो हो सकता है प्लास्टिक से बना हो, आयरन से बना हो, स्टील से बना हो, etc। वुड लकड़ी की बात आएगी, यस और नॉट। तो ये सब अनकाउंटेबल नाउन है। या फिर वाटर, ऑयल, पेट्रोल, डीजल, etc, ऑल आर द अनकाउंटेबल नाउन। अब चूंकि हम जानते हैं कि ए और एन का मतलब होता है एक, क्या होता है, एक, तो किसके साथ लगाएंगे, सिंगुलर के साथ लगाएंगे। सिंगुलर के साथ हमेशा ए एन का यूज होता है और प्लूरल के साथ नहीं यूज होगा। लेकिन द जो है THE, ये सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ या अनकाउंटेबल नाउन के साथ, सभी के साथ यूज हो सकता है कुछ शर्त के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सम कंडीशंस द का यूज करेंगे। वो हम बाद में सीखेंगे, पहले ए एन को सीखेंगे कि काउंटेबल नाउन में ये तो तय है कि ए एन का यूज सिंगुलर के साथ यूज करेंगे, मगर सिंगुलर नाउन में भी हो सकता है कि नाउन वॉवेल से शुरू हो या वॉवेल साउंड से शुरू हो, कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो, वॉवेल लेटर हो बट कॉन्सोनेंट साउंड हो, कॉन्सोनेंट लेटर हो बट वॉवेल साउंड हो। तो अकॉर्डिंग टू दैट हम ए और एन को यूज करेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल, ये आपने लिख लिया, एज फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि इंग्लिश का वॉवेल AEIOU 5, 21 कॉन्सोनेंट। हिंदी का वॉवेल स्वर वर्ण अ से लेके अ आ ई उ लगभग 11 और कॉन्सोनेंट क से लेकर ज्ञ तक 48 से 52 तक होते हैं। हिंदी वाले कॉन्सोनेंट के अनुसार हम काम करेंगे। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया यूनिवर्सिटी, यूनिटी, यूनियन, यूटोपिया, यूजफुल, यूजलेस, यूनिफॉर्म, यूनिवर्सल, etc। जैसे यूनिवर्सिटी, यूटोपिया, यूजलेस, यूजफुल, ये सभी चीज़ें हमें बताई गई थी हिंदी में कि AEIOU हो तो आप एन लगा दीजिए। लेकिन कहाँ, क्या हम इसमें एन लगाएं? नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसे हम प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं यूनिवर्सिटी, यूटोपिया, यूजलेस, यूजफुल, और सभी य से शुरू हो रहा है। और यह क्या है? हिंदी का कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए इसके पहले हम ए यूनिवर्सिटी, ए यूटोपिया, ए यूजलोस, ए यूजलेस, ए यूजफुल ये लगाएंगे। अभी इसके कुछ और एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे यूनिटी, यूनियन,
यूनिफॉर्म, क्या लगाएंगे? अ यूनिटी, अ यूनियन, अ यूनिफॉर्म, यस और नॉट? EWE इसको पढ़ते यू, तो अयू, यूलोजी, यू से शुरू होगा तो अयूलोजी, यस और नॉट? या फिर हमने यूरोपियन, EUROPEAN, यूरोपियन, तो एन यूरोपियन नहीं कि ई है तो एन लगा दीजिए, नहीं, अ यूरोपियन, क्योंकि हिंदी का प्रोनाउंसिएशन यूरोपियन हम इस तरह लिखेंगे ना, और य से शुरू हुआ, हिंदी का कॉन्सोनेंट है तो अ यूरोपियन होगा, हिंदी का कॉन्सोनेंट है तो अ यूरोपियन होगा। और एग्जाम्पल लेंगे, जैसे वन आइड पर्सन, वन आइड मैन, एक आंख वाला व्यक्ति, तो अ वन आइड, क्योंकि वन आइड इस तरह लिखेंगे ना, ये व क्या है? हिंदी का कॉन्सोनेंट है, क से ज्ञा के बीच में है, तो अ वन आइड मैन। अ 1 रुपी नोट, 1 रुपी नोट, यस और नॉट? तो अ लिखेंगे, 1 रुपी नोट। वन वे, यदि वन वे है तो क्या लिखेंगे? अ वन वे। तो देखिए, यूनिवर्सिटी, यूटोपिया, यूजलेस, यूजफुल, यूनिटी, यूनियन, यूनिफॉर्म, यूलोजी, यूरोपियन, वन आइड मैन, अ 1 रुपी नोट, अ वन वे, इन सभी के पहले अ क्यों आया, ए क्यों आया? बिकॉज ये इंग्लिश के वॉवेल से तो शुरू है, बट हिंदी में इसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी के कॉन्सोनेंट के हिसाब से हो रहा है, तो हिंदी के कॉन्सोनेंट प्रोनाउंसिएशन उच्चारण के हिसाब से ए लगाएंगे, ना कि एन लगाएंगे। क्लियर हुआ? अभी कुछ ऐसे वर्ड्स लेते हैं जो शुरू तो कॉन्सोनेंट लेटर से है, इंग्लिश के कॉन्सोनेंट लेटर से, मगर उसका प्रोनाउंसिएशन वॉवेल है, तो वॉवेल होने के कारण, हिंदी में उच्चारण वॉवेल से शुरू होने के कारण उसको हम लोग एन से लिखेंगे। जैसे हमने कहा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, एंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आपने पढ़ा होगा। ऑनेस्टी, आर या आवर पढ़ते हैं, आर, 1 आर, 2 आर, 3 आर, HEIR। ईयर पढ़ते हैं, उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी, पिता के बाद पुत्र उत्तराधिकारी होता है। फिर ऑनरेबल, ऑनरेरी, सम्मानित रैंक है, डिफेंस में होता है, ऑनरेरी कैप्टन वगैरह, यस और नॉट? MCA, MNC, MLA, MBA, तो इस पर क्या लगाएंगे जी? ये तो एक्स से शुरू है, इंग्लिश के कॉन्सोनेंट से शुरू है, बट ध्यान से देखेंगे तो इसका उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन, ऑनेस्टी, अ से है, ऑनेस्टी, एच तो एन ऑनेस्टी, आवर, अ से शुरू है, एन, एन यहां लगेगा, एन ये उत्तराधिकारी, एन ऑनरेबल पर्सन, सम्मानित व्यक्ति, एन ऑनरेरी ऑफ डिफेंस सर्विसेज, एन MCA, एन MNC, एन MLA, एन MBA, इस तरह हम लगाएंगे। कोई डाउट? कुछ और एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं। LLB, तो एल ऐसे लिखते हैं, LLB, है ना? एक्सरे, तो ऐसे लिखते हैं, एक्स रे। ये हिंदी के वॉवेल से शुरू है तो एन यहां लगाएंगे। एन ऑनेस्टी, एन आर, एन ईयर, एन ऑनरेबल, एन ऑनरेरी, एन MCA, एन MNC, एन MLC, एन MBA, एन LLB, एन एक्सरे।
इस तरह हम एन लगाएंगे। इंग्लिश के कॉन्सोनेंट से शुरू है मगर फिर भी हिंदी का वॉवेल साउंड है, तो वॉवेल साउंड पर हमने एन लगाया। अब हम द का एक छोटा सा प्रयोग सीखेंगे कि द कहाँ लगाते। जैसे मान लीजिए कि आपके घर पर कोई आया, मम्मी ने कहा कि बेटा आप देखो कि दरवाजे पर कौन है। आप नहीं जानते तो उसे क्या कहेंगे कि मम्मी एक अंकल आए। लेकिन दूसरे बार जब आएंगे तो आप कहेंगे कि मम्मी फलाना अंकल आए, उनका नाम सो एंड सो है, वो ये करते हैं, क्योंकि आप उनके बारे में जान चुके हो। तो ठीक उसी तरह जब कोई कहानी शुरू होता है तो हमने देखा कि देयर वॉज अ किंग, देयर वॉज अ किंग। पहले तो किंग के पहले ए आया क्योंकि ये किंग राजा अननोन है हमारे लिए, लेकिन जब दूसरे सेंटेंस में द नेम ऑफ किंग वॉज विक्रमादित्य, आप इस तरह पढ़ते हैं क्योंकि दूसरे सेंटेंस में हम इस राजा को जान चुके हैं। ये हमारे लिए स्पेसिफिक पर्सन हो गया, डेफिनिट पर्सन हो गया, पर्टिकुलर पर्सन हो गया। तो इसलिए द एक डेफिनिट आर्टिकल को हमने यूज किया। जैसे एक एग्जांपल लेंगे कि ही इज द पर्सन हु टोल्ड मी अबाउट योर अराइवल। ही इज अ पर्सन हु टोल्ड मी, he is the person who told me about your arrival। वह वही व्यक्ति है जो आपके आने के बारे में बताया, जिसने आपके आने के बारे में मुझे बताया। He is the person, you are the boy who stole my pen yesterday। तुम वही लड़के हो जिसने मेरी कलम चुराई। तो द उस बच्चे को इंडिकेट करता है। देयर आर टू रहमान इन द क्लासरूम एंड ही इज द रहमान हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। दो रहमान है कक्षा में मगर यह वह रहमान है जो कक्षा में फर्स्ट आता है। तो इस तरह द क्या है, डेफिनिट करता है एक व्यक्ति को, निर्दिष्ट करता है, निश्चित करता है, सुनिश्चित करता है। तो डेफिनिट आर्टिकल कहलाता है, पर्टिकुलर नाउन के लिए आता है, स्पेसिफिक नाउन के लिए आता है। तो इस तरह डेफिनिट आर्टिकल कहलाता है। अभी हम और आप आर्टिकल्स के बारे में हमने सीखा, और अब द का यूज़ कहाँ होगा, आर्टिकल का यूज़ कहाँ नहीं होगा, स्पेसिफिक यूजेज ऑफ द, और कहाँ कहाँ आर्टिकल्स को ओमिट कर देते हैं, हम यूज़ नहीं करते हैं, ये भी अलग वीडियोज में सीखेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को देखिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।